अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि खुदा पाक की मेहरबानी से आप बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके पास एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं, हाथ धोने की तरकीब। और हाथ धोना हमारा फूड सेफ्टी का हिस्सा है। और इत्तेफाक से मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं तो मैंने आपको अपना तारीफ नहीं कराया, तो इसके साथ साथ मैं चाह रहा था कि आज मैं आपको अपना छोटा सा तारीफ करा दूं कि फ्रेंड्स, मेरे पास कोई 36 साल का एक्सपीरियंस है ऑयल फील्ड के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के साथ कैटरिंग लाइन में काम करने का। इस 36 साल में मैं एज ए शेफ, एज ए साइड इंचार्ज कैम्बोस और एज ए ट्रेनर काम कर चुका हूं। और खुदा पाक की बड़ी मेहरबानी है कि मैं फूड सेफ्टी पे बहुत आबूर रखता हूं, और इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आपको फूड सेफ्टी की भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि फूड सेफ्टी क्या है और फूड सेफ्टी को हमने कंटिन्यू कैसे रखना है, या कि हमें अगर खुदा न खासा फूड पॉइजनिंग होती है तो उससे हमें कैसे बचना है। तो इसके साथ फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप बेल आइकॉन को दबाएं, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मुझे वीडियोस को लाइक करें और उस पर कमेंट्स करें और अपने मशवरों से मुझे नवाजते रहें कि मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके पास लाया हूं हाथ धोने का तरीका। हाथ हमें कब धोने हैं? जो लोग फूड से रिलेटेड है, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या हमारे घरों में या हमारे स्कूल कॉलेज में खास तौर पर खाने से पहले हमें अपने हाथ कैसे धोने चाहिए। हमें अपने हाथ धोने चाहिए टॉयलेट में जाने के बाद, हमें अपने हाथ धोने चाहिए चेहरे, बालों और जिस्म पर लगाने के बाद, छींक या खांसी करने के बाद, सिगरेट नोशी करने के बाद, कूड़ा हटाने के बाद, खाम खाने की चीजें ले आने के बाद, किसी से हाथ मिलाने के बाद, टेलीफोन मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने के बाद, रुपया पैसा छूने के बाद, गंदी जगह छूने के बाद। और इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी महसूस करें कि आपके लिए हाथ धोना जरूरी है तो आपको हाथ धो लेने चाहिए। खास तौर पर खाने से पहले, या हम फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, कोई भी काम करने से पहले हमें अपने हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम फूड इंडस्ट्री में, या जो हमारे टीचर्स हजरात हैं, जो हमारे ट्रेनर हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो वो हमें इस चीज़ की ताकीद करते हैं कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। तो ग्लव्स भी हमारी स्किन की मानद है, ग्लव्स भी हमारी स्किन की मानद है, और हमें हाथ अच्छी तरह धो के खुश्क करके फिर हमें ग्लव्स यूज करने चाहिए। फिर कोई दूसरा काम करने के लिए फिर हमें अपने ग्लव्स फिर से चेंज करने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको 6 स्टेप बताता हूं हाथ धोने के। फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले हमने पानी को खोला, हाथों को गीला कर लिया, हाथों को हमने गीला कर लिया। फिर आपके पास जो भी हैंड वॉश है या साबुन है या हैंड वॉश है, वो आपने हैंड वॉश ले लिया और उसकी आपने खूब झाग बनाई, खूब आपने झाग बनाई। झाग बनाने के बाद आपने दूसरा अमल ये करना है, अंगूठे का जो दरमियानी हिस्सा है वो आपने बाहम रगड़ना है। दूसरा स्टेप है आपका कि आपने उंगलियों की मदद से उनको रगड़ना है। हमारा तीसरा स्टेप है कि उंगलियों को हमें बैक साइड से रगड़ना है।
दोनों हाथों की उंगलियों को हमें बैक साइड से रगड़ना है। उसके बाद हमारा चौथा स्टेप आ जाता है कि आपको नाखून को अपनी हथेली में रगड़ना है। दोनों नाखून बाहम रगड़ने हैं। फिर आपने हाथों को अच्छी तरह से मल लेना है। ये हमारा पांचवा स्टेप है कि हाथों को अच्छी तरह से मल लेना है। और छठा स्टेप है कि आपने हाथ की कलाई को, दोनों साइड की कलाई को अच्छी तरह से रगड़ना है। और आपने हाथों को इतना मसलना है, रगड़ना है कि इसकी झाग बहुत अच्छी तरह बन जाए। और जब झाग बहुत अच्छी तरह बन जाएगी तो फिर आपने नल के नीचे हाथों को कर देना है। ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों से सारा हैंड वॉश उतर गया है। अब हमें जो नल वापस बंद करना है तो फिर मुझे उस नल को छूना नहीं है। फिर मुझे इस टॉवल पेपर की मदद से इसको बंद करना है। टॉवल पेपर की मदद से बंद करना है। हाथ धोने के बाद फिर मुझे इसको छूना नहीं है। इसको मुझे टॉवल पेपर की मदद से बंद करना है। और हाथ मेरे जो है मुझे इसी टॉवल पेपर से ड्राई करने हैं। या दूसरा, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि हैंड ड्रायर हमारे मुख्तलिफ टॉयलेट्स में, किचन में, मेस में लगे होते हैं। तो आपने हैंड ड्रायर्स को ऑन करना है, अपने हैंड्स को उसके नीचे कर देना है, तो उसकी हवा की मदद से अपने अपने हाथों को खुश्क करना है। और यहां मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको कि वैसे आप दुनिया में जाएंगे, जो इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आपको कागज की मदद की जरूरत नहीं है। आप जस्ट हैंड को पानी के नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिकली पानी जो है वो आपके हैंड्स के ऊपर आ जाएगा। आप हैंड को पीछे करेंगे तो पानी जो है बंद हो जाएगा। या एक इंडस्ट्रियल कैटरिंग जो है या ऑयल फील्ड है, उसके वहां पे आजकल ये है कि आपको सिंक ऐसे मिलेंगे कि आप उसकी थोड़ी सी अपने घुटने से किक मारेंगे तो उसका पानी बहना शुरू हो जाएगा। इतना पानी बहना शुरू हो जाएगा कि जिससे आपके हाथ आसानी से धुल सकते हैं। और अदरवाइज जब आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, ये इतनी चीजें नहीं है, तो तब फिर आपने, जो मैं आपको ये एक मैनुअल सिस्टम बता रहा हूं कि आपने कागज की मदद से फिर इस नल को बंद करना है ताकि आप दोबारा इसको ना छुएं। दोबारा से ऐसा ना हो कि आप के जो हाथों के जरासीम कम हुए हैं तो वो दोबारा से फिर आपके हाथ को लगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको एक्सप्लेन करना जरूरी समझूंगा कि ऐसा नहीं है कि हैंड वॉश से, हाथ धोने से आपके सारे जरासीम खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम 60-70% आपके जरासीम जो है वो कम हो गए हैं। यहाँ पे ये बताना जरूरी समझता हूं कि इससे आपका जरासीम मरता नहीं है। ये आपका हाथ का जरासीम इसके साथ मरता नहीं है, इसलिए कि कम से कम आपको 22 सेकंड इसको हाथों पे मलना है, उसकी खूब झाग बनानी है। जो आपके हाथ में, हाथ की लाइनों पे आपके बैक्टीरिया है, जरासीम है, तो वो इतना चिकना हो जाएगा। जब आप इसको बहुत मलेंगे इतना चिकना हो जाएगा कि वो हैंड वॉश के साथ, जो आपका ये हैंड वॉश लिक्विड है, इसके साथ वो पानी में बह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके साथ आपके हाथों से जरासीम मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये जरासीम को मार रहा है तो दैट मीन ये मुज़र सेहत है। ये मुज़र सेहत नहीं है, इसलिए आपने इसको बाहम हाथों को रगड़ना है। चाहे आप साबुन से रगड़ रहे हैं, चाहे आप हैंड वॉश से रगड़ रहे हैं, तो आप उसकी चिकनाहट इतनी बना रहे हैं कि ये जो जरासीम है आपका चिकनाहट में पानी के साथ आपके हाथों से बह जाएगा, आपके हाथों से उतर जाएगा। अदरवाइज ये भी है कि 100% आपका हाथ साफ नहीं होता। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इस नल को छू लेंगे, आप दरवाजे के हैंडल को छू लेंगे, इस ट्रे को छू लेंगे, तो लाखों की तादाद में आपके हाथ में
जरासीम आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और भी मुझे अपने कीमती मशवरों से आगाही देंगे और मेरे इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया के साथ अल्लाह हाफिज़।